हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरुशरण क्लासेज खेजरोली में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और अपन पढ़ रहे हैं मुर्गियां। क्या ही पढ़ रहे हैं? मुर्गियां। हैंस, हैंस यानी मुर्गियां। ठीक है, मुर्गियां कितने प्रकार की होती हैं? मुर्गियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? सुनो, एक तो होती हैं जंगली, एक तो कौन सी होती हैं? जंगली, और एक कौन सी होती हैं? घरेलू। मुर्गियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? जंगली और घरेलू। अब जंगली का जूलॉजिकल नेम क्या ही है? दोनों के जूलॉजिकल नेम की बात करें तो जूलॉजिकल यानी वैज्ञानिक नाम, तो जंगली का क्या है? गेलस गेलस। क्या ही है? गेलस गेलस। जबकि घरेलू जो मुर्गी है उसका क्या है? गेलस। और घरेलू को क्या ही बोलते हैं बेटा? घरेलू को क्या बोलते हैं? नहीं पता? अरे तुम लोगों के सबके घरों में घरेलू गैस सिलेंडर है क्या? उस पर लिखा हुआ है यूज ओनली डोमेस्टिक, है ना? लिखा हुआ है घरेलू उपयोग हेतु। अरे तुम लोगों का ध्यान तो और कहीं है, कहाँ आएगा ये ध्यान? तो है ना, गैलस डोमेस्टिका। गैलस डोमेस्टिका क्या? हाँ, थोड़े ही दिनों बाद वो चेंज हो जाएगा सिस्टम, है ना? आपको करना पड़ेगा। यानी मुर्गियां दो प्रकार की होती हैं, जंगली और घरेलू। जंगली मुर्गी का वानस्पतिक जूलॉजिकल नेम क्या ही है? गेलस गेलस। और घरेलू क्या क्या है? गेलस डोमेस्टिका। ठीक बात है। इसके बाद में बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली होता है गैलिचिडी। फैमिली क्या होता है? गैलिचिडी, जिसका दूसरा नाम है फेशियोनिडी। गैलिचिडी या फेशियोनिडी। ठीक बात है। फैमिली क्या ही है? गैलिचिडी या फेशियोनिडी। इसके बाद में बात करते हैं गुणसूत्र संख्या। 2n बराबर 78 जो पशुओं में सर्वाधिक हैं। वैसे बात करें अपन, गायों में कितने पाए जाते हैं? पढ़ लिया तुमने? गायों में 60। गायें दो प्रकार की होती हैं, देशी और विदेशी। तो विदेशी गायों में ज्यादा दूध देती हैं, तो उनमें ज्यादा गुण होते हैं, गुणसूत्र गुण ज्यादा होते हैं, और देशी में कम होते हैं, तो 58। ठीक बात है। इसके बाद में भैंसें भी कितने प्रकार की होती हैं? दो, और उनमें भी गुणसूत्र कितनी होती है? 50 और 48। ठीक बात है। इसके बाद में आपसे पूछ ले बकरियों में, तो बकरियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 60। और भेड़ों में कितनी होती है? 54। ऐसे भी ध्यान रखना, भेड़ों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो राइट नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने? राइट नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया था? 1954 में। कब किया था? 1954 में। तो याद रख लेना 54 और 54। ठीक बात है। भेड़ों का वर्गीकरण किसने किया? राइट ने। वो सही था इसलिए किया, राइट यानी सही, है ना? कब किया था? 1954 में। और गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी होती है? 54। याद रह जाएगा। अगली बात सुनो, इसके बाद में बात करें कि मुर्गियां कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। फैमिली कौन सा है? गैलिचिडी फेशियोनिडी। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या की बात भी कर ली। ठीक बात है। इसके बाद में आपसे पूछ ले कि मुर्गी पालन किसे कहते हैं? डेफिनेशन। तो मुर्गी पालन किसे कहते हैं? जो भी पक्षी होते हैं, पक्षी जानते हो ना, चाहे वो तितर हो, चाहे बटेर हो, टर्की हो, मुर्गी हो, पक्षियों को एक साथ वैज्ञानिक तरीके से पालना क्या ही कहलाता है? मुर्गी पालन। ठीक बात है। मुर्गियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुर्गियों का अध्ययन क्या ही कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्या ही कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मुर्गियों का अध्ययन या पक्षियों का अध्ययन क्या ही कहलाता है? इधर ये भी लिख सकते हैं अपन, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक बात है। इसके बाद में बात करें, एक इंस्टीट्यूट है NBAGR। दो हैं, सेम सेम ही मैं बता देता हूं दोनों, NBPGR और NBAGR। दोनों की सेम कंडीशन है, लेकिन इस ए का अलग मतलब निकलेगा और इस पी का अलग मीन निकलेगा। पी यानी तो क्या होता है? प्लांट। पी यानी प्लांट, प्लांट यानी पौधे, और ए यानी क्या होता है? एनिमल। एनिमल यानी पशु। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च।
रिसर्च। ठीक बात है। तो NBAGR के अनुसार मुर्गियों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 19। कितनी है? 19। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। वैसे ये चेंज होते रहते हैं डाटा वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का। जैसे ही अब 2324 के नए डेटा आएंगे तो उनमें कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक बात है, क्योंकि वैसे कमी होंगी ये पता भी रखना, क्योंकि रोज खा रहे हैं, है ना, इसलिए कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। तो NBAGR के अनुसार मुर्गियों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 19। ठीक बात है। अगली बात सुनो, पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI, सेंट्रल एविन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? इज्जतनगर यूपी, इज्जतनगर यूपी। और स्थापना कब हुई? 1979। 1979। ठीक बात है, ध्यान रखना इस बात का। 1979, यानी ऐसे याद रख लो, पशु पक्षियों की इज्जत की जाती है। पशु पक्षियों की क्या की जाती है? इज्जत। और कहां की जाती है? यूपी में। कहां की जाती है? यूपी में। तो पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां है? इज्जतनगर यूपी। और दूसरा एक इंस्टीट्यूट और होता है IVRI, है ना, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान। और ये भी कहां है? इज्जतनगर यूपी। याद रह जाएंगी दोनों चीजें सबको। यानी पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां है? इज्जतनगर यूपी। और पशु अनुसंधान संस्थान भी कहां है? इज्जतनगर यूपी। ठीक बात है। अगली बात सुनो, मुर्गियों का वर्गीकरण। मुर्गियों का वर्गीकरण, मुर्गियों का वर्गीकरण। मुर्गियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, घरेलू और। लेकिन मुर्गियों का वर्गीकरण होगा किसके? एक तो उत्पत्ति के आधार पर, एक तो किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। और एक होगा किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। मुर्गियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा? 2। पहला तो किसके आधार पर? उत्पत्ति, और दूसरा उपयोगिता। ठीक बात है। तो उत्पत्ति तो 2 होता है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से होता है? 2। एक तो देसी, एक तो देसी और एक विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर तो देशी और विदेशी। उपयोगिता की बात करें तो उपयोग, एक तो उपयोग में क्या लेते हैं? अंडा खाते हैं। दूसरा, हाँ तो ऐसे कर रहे हैं, रोज खाते हैं जैसे। दूसरा क्या है? मांस। दूसरा मांस। और कई दोनों चीजें भी खाते हैं, तो द्विप्रयोजनीय, यानी अंडा व मांस दोनों। अंडा व मांस दोनों, याद रह जाएगा। उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार से, अंडा, मांस और द्विप्रयोजनीय। ठीक बात है। अब इनमें आपसे पूछ ले कि अंडे के लिए कौन सी नस्लें अंडा खाने के लिए अच्छी हैं, यानी कौन सी नस्लों के अंडे खाने चाहिए? बताओ, नहीं पता? व्हाइट लेगहॉर्न और मीनार का। वैसे मैं बता दूं आपको, बाद में समझा दूंगा अच्छे से। भूमध्य सागरीय नस्लें जो भी होती हैं, कौन सी? भूमध्य सागरीय। कौन सी? भूमध्य सागरीय। मांस के लिए हैं इंग्लिश नस्लें, कौन सी? इंग्लिश और एशियाई। इंग्लिश और एशियाई। और द्विप्रयोजनीय कौन सी है? अमेरिकन। ठीक बात है। यानी अंडा उत्पादन, अंडा उपयोगिता के आधार पर अंडे का उपयोग कौन सी नस्लों का करते हैं? भूमध्य सागरीय। मांस के लिए इंग्लिश या एशिया। ठीक बात है। और द्विप्रयोजनीय अमेरिकन। अभी नस्लें भी बता दूंगा मैं। बात करते हैं देसी। किसकी बात करते हैं? देसी, यानी जो भारत की नस्लें हैं। देसी तो वही है, अपना देश भारत, भारत की नस्लें। तो भारत की नस्लें मोस्टली कौन कौन सी हैं? ऐसे असील, कड़कनाथ, चटगांव और घाघस। असील, कड़कनाथ, चटगांव और घाघस। वैसे इनके अलग अलग ट्रिक हैं। कुछ लोग ऐसे बताते हैं जैसे घर की असली कड़क चटनी, कुछ लोग ऐसे बताते हैं असली नात गांव गरू में, है ना, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। याद रखना है बस, कैसे भी रख लो आपको।
असिल, कड़कनाथ, चटगांव और गागस। वैसे ध्यान रखना, कड़कनाथ जो मुर्गी की नस्ल है उसके मांस का रंग कैसा होता है? काला। ठीक बात है। बट अन्य नस्लों का कैसा होता है? सफेद, मुर्गियों का, है ना। और काला भी किस कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण। याद रह जाएगा। ये तो कौन सी हो गई? देसी। अब बात करते हैं किसकी? विदेशी। किसकी बात करते हैं? विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एशियाटिक वर्ग की नस्लें। एशियाटिक वर्ग की नस्लें। एशियाटिक वर्ग की नस्लें। ठीक बात है। तो एशियाटिक वर्ग की नस्लें कौन कौन सी हैं? बताओ देखिए एक बार। हाँ, लेगहॉर्न। ऐसे याद रख लो, मैं बता दूं। बर्मा कोची को एशिया ले गया। बर्मा कोची को एशिया ले गया। बर्मा कोची को कहां ले गया? एशिया। तो बर्मा से तो क्या ही हो जाएगा? बर्मा। ठीक है। कोची से कोचिन। कोची से कोचिन। और एशिया से एशियाटिक वर्ग। और ले से लेगसन। कौन सी? लेगसन। बर्मा कोची को कहां ले गया? एशिया। याद रह जाएंगी। एशिया से वर्ग का नाम और बर्मा कोची लेगसन। ठीक बात है। इसके बाद में सुनो दूसरा, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय वर्ग। और भूमध्य सागरीय वर्ग का दूसरा नाम क्या है? मेडिटेरियन। मेडिटेरियन वर्ग। भूमध्य सागरीय वर्ग की नस्लें कौन कौन सी हैं? ऐसे याद रख लो। एनाको मीना ले गई भूमध्य सागर में। एनाको मीना ले गई कहां? भूमध्य सागर में। एनाको मीना कहां ले गई? भूमध्य सागर में। तो एना का मतलब एनकोना। एना का मतलब एनकोना। मीना का मतलब मीनार का। एनकोना और मीनार का। और ले गई तो लेग हॉर्न। लेग हॉर्न। लेग हॉर्न का पूरा नाम होता है व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न। और मुर्गियों में सर्वाधिक अंडा भी यही देती है, 240 से 260। 300 भी देती है ना? नहीं, ईयरली। वैसे दिन के तो देशी मुर्गियां तो ईयरली मतलब 100 लगभग अंडे देती हैं। और जो विदेशी नस्लें हैं वो 200 के लगभग अंडे देती हैं। वैसे 24 घंटे में एक अंडे का निर्माण होता है विदेशी मुर्गियों में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक बात है। इसके बाद में अमेरिकन वर्ग की नस्लें। अमेरिकन वर्ग की नस्लें। अमेरिकन वर्ग की नस्लों को ऐसे याद रख लो। अमेरिका में न्यू रोज वाइन पिलाई जाती है। अमेरिका में न्यू रोज वाइन पिलाई जाती है। अमेरिका में न्यू रोज वाइन पिलाई जाती है। तो अमेरिका से तो क्या याद रह जाएगा? अमेरिकन। वर्ग का नाम क्या है? अमेरिकन। ठीक है। और न्यू का मतलब न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। इसके बाद में रोज, रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड। वाइन, वाइन डॉट। वाइन से क्या याद रखना है? वाइन डॉट, है ना। अरब वाइन यानी शराब होता है, लेकिन मुर्गी का नाम भी क्या है? वाइन डॉट, है ना। पिलाई यानी फलाई। पिलाई से क्या याद रख लो? फ्लाई मौथ रॉक। मुर्गी की एक नस्ल का नाम क्या है? फ्लाई मौथ रॉक। एशियाटिक वर्ग की नस्लें कौन सी हैं? बर्मा कोची को एशिया ले गया।
यानी बर्मा कोची लेगसन। इसके बाद में भूमध्य सागरीय वर्ग, और भूमध्य सागर का दूसरा नाम क्या है? मेडिटेरियन। तो एना को मीना ले गई भूमध्य सागर में, तो एन को ना मीनार का और लेग हॉर्न, ठीक बात है। इसके बाद में अमेरिकन वर्ग, अमेरिकन वर्ग की कौन कौन सी है? अमेरिका में न्यू रोज वाइन पिलाई जाती है, तो अमेरिका तो वर्ग का नाम हो गया। न्यू ने न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड, वाइन वाइनडॉट, और पिलाई से क्या याद रख जाएगा? प्लायमाउथ रॉक। इसके बाद में सुनो, एक वर्ग है पोलिस। कौन सा वर्ग है? पोलिस। और पोलिस वर्ग की नस्ल कौन सी है? पोलिस। पोलिस वर्ग की एक ही नस्ल है, कौन सी? पोलिस, ठीक है। और एक लास्ट वर्ग बच गया, और लास्ट वर्ग का नाम क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश वर्ग। कौन सा? इंग्लिश वर्ग। इसकी भी मैं बता देता हूं आपको। इंग्लिश हाड़ी, ये याद रख लो, इंग्लिश हाड़ी आशा मैडम, इंग्लिश हाड़ी आशा मैडम रेड कैप कार्निस से लाई, कार्निस से लाई। इंग्लिश हाड़ी आशा मैडम रेड कैप कार्निस से लाई। तो इंग्लिश तो वर्ग का नाम हो गया। आपिंगटन, आपिंगटन, ठीक है। आशा ऑस्ट्रेलार्प, आशा से क्या याद रह जाएगा? ऑस्ट्रेलाप, ऑस्ट्रेलाप। रेड केप तो सीधा सीधा याद रख लो, रेड केप, रेड केप। इसके बाद में कार्निस, रेड कार्निस, रेड कार्निस, रेड कार्निस। और सैन सेक्स, और एक और है जर्सी ब्लैक जॉइंट, जर्सी ब्लैक जॉइंट, जर्सी ब्लैक जॉइंट। ये अपनी किसकी बात हो गई? विदेशी नस्लों की, ठीक बात है। अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा मुर्गियां। मुर्गियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? जंगली और घरेलू। जंगली मुर्गियों का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? गैलस गैलस। घरेलू मुर्गियों का गैलस डोमेस्टिका। फैमिली कौन सा है? गैलिचिडिया फैसियोनिडी। इसके बाद में बात करते हैं गुणसूत्र संख्या की। तो गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 78। वैसे बात करें अपने तो गायों में कितनी होती है? 60 और 58। भैंसों में कितनी होती है? 50 और 48, है ना। भेड़ों में 54 और बकरियों में 60, ठीक बात है। इसके बाद में सुनते हैं अगली बात, मुर्गी पालन किसे कहते हैं? यानी पक्षियों को पालने का एक स्थान, है ना, क्या ही कहलाता है? मुर्गी पालन, जिसमें चाहे पक्षी कोई सा भी हो, है ना। अगली बात सुनो, मुर्गियों या पक्षियों का अध्ययन क्या ही कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ठीक बात है। NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, कहां पे है? बताओ, है कहां पे? पाकिस्तान में? करनाल हरियाणा। कहां पे है? करनाल हरियाणा, ठीक बात है। जिसके अनुसार मुर्गियों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 19, ठीक है। इसके बाद में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, यूपी। और सेंट्रल एविन रिसर्च, एविन यानी क्या होता है? पक्षी, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी कहां है? इज्जतनगर, यूपी। और स्थापना कब हुई? 1979। मुर्गियों का वर्गीकरण, मुर्गियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, उत्पत्ति और उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2, देसी और विदेशी। देसी कौन कौन सी हैं? असील, कड़कनाथ, चटगांव और घाघस। कड़कनाथ का रंग कैसा होता है? मुर्गी का नहीं, मांस का। और किसके कारण? मायोग्लोबिन के कारण। मुर्गी का भी काला होता है लेकिन पट्टियां होती हैं व्हाइट व्हाइट, है ना, मायोग्लोबिन के कारण, ठीक है। वैसे मुर्गियों के मांस का रंग कैसा होता है? सफेद। और क्या ही कहलाता है मुर्गियों का मांस? क्या ही कहलाता है? अरे जो मुर्गियों के छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चिक कहलाते हैं, चिक, चूजे, है ना, वही। उनमें एक आदत भी होती है ऐसे चोंच मारने की, तुम में भी है क्या? चलो लिखो। इसके बाद में सुनो,
उपयोगिता के आधार पर अंडा, मांस और द्विप्रयोजनीय। अंडा के लिए भूमध्य सागरीय, मांस के लिए इंग्लिश और एशियाटिक, और द्विप्रयोजनीय कौन सी है? अमेरिकन वर्ग की। तो विदेशी नस्लों में बात करते हैं। एशियाटिक वर्ग की नस्लें कौन कौन सी हैं? बर्मा कोची को कहां ले गया? एशिया, तो बर्मा कोची लेगसन, बर्मा कोची लेगसन। इसके बाद में भूमध्य सागर की वर्ग की नस्लें कौन कौन सी हैं? एना को मीना ले गई, कहां ले गई? भूमध्य सागर में, तो एन कोना, मीनार का लेग हॉर्न। इसके बाद में अमेरिकन वर्ग की नस्लें कौन कौन सी हैं? अमेरिका में न्यू रोज वाइन पिलाई जाती है, तो अमेरिका न्यू यानी न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड, वाइन डॉट और प्लायमाउथ रॉक। इसके बाद में इंग्लिश वर्ग पोलिश वर्ग की नस्ल कौन सी है? पोलिश। और इंग्लिश वर्ग की नस्लें कौन कौन सी हैं? इंग्लिश वाली आशा मैडम रेड केप कॉर्निश से लाई, तो इंग्लिश से तो इंग्लिश, और आ से आपिंगटन, आशा यानी ऑस्ट्रेलार्क, आशा यानी ऑस्ट्रेलार्क, रेड केप कॉर्निश रेड कॉर्निश, और से सेंसेक्स, और एक किस्म कौन सी है? जर्सी ब्लैक जाइंट, जर्सी ब्लैक जाइंट। ठीक बात है। थैंक यू क्लास।